बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। अलीज़ा व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआओं में याद करते होंगे। आज फिर मैं एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि मेरी अम्मी के हाथ की पकी हुई होगी। आज मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी आप जो है ना आज आप कुकिंग करें, तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं घर में बना रही हूँ बारीक लोबिया। ठीक है, हमारी ज़बान में तो इसको रवा कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसे क्या कहते होंगे। तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये 1 पाव मैंने रवा लिए हैं और ये रवा किस टाइप के होते हैं ये देखें। मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए हैं। ठीक है, ये देखें 2 घंटे भिगो के मैंने इसको रख दिए हैं। अब इसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल के इसको बॉईल करूँगी ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं ये और पकाने के काबिल हो जाएं। ठीक है, और इसमें अब क्या क्या डलेगा। 3 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लहसुन, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें और 1 पाव टमाटर, मेरे फ्रीज़ किए हुए टमाटर हैं। बाकी जो मसाले इसमें डलेंगे कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं हैं, आम रूटीन के ही हैं। ठीक है ना, नमक हो गया, हल्दी होगी, लाल मिर्च हो गई और साथ में काली मिर्च होगी। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, टमाटरों को उठाकर ग्राइंडर में डालना है। ये मैंने वॉश कर लिए थे टमाटर, कहीं आप ये ना समझें कि अलीज़ा ने टमाटर वॉश नहीं किए। सबसे पहले हमने टमाटरों को टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लेना है और साथ में टमाटरों के लहसुन को भी हमने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा पानी डाल के, नॉर्मल सा पानी, ताकि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाएं। ये देखें व्यूअर्स, इसे अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, टमाटर हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, इस शेप में आ गए हैं। देखिए टमाटर इस तरह हो गए हैं। और अब हम चलते हैं अपने रवा की तरफ। इसे छोटा लोबिया भी कहा जाता है, पर ये आपको पता होगा कि रवा की जो फलियाँ होती हैं, ठीक है ना, ग्रीन कलर की, ये उसमें से निकलता है रवा। इसको हमारे शहर में रवा बुलाते हैं, रवा की फलियाँ होती हैं। तो आइए अब चलते हैं इसको वॉश करने के लिए। हम इसका सारा पानी निकाल देते हैं और अब इसको हम वॉश कर लेते हैं। ठीक है, और हम इसको वॉश कर लेते हैं थोड़ा। फिर प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक मेरी ना भांजी आई है ना भांजा आया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में। चलें जी, ये वॉश हो गए। तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ ताकि हम इसको फटाफट पकाएं और फिर रात को खाएं। तो व्यूअर्स, हमने प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें अब मैं डालूँगी इसको बॉईल करने के लिए कि हम इसको प्रेशर दे सकें। ठीक है, ये हमने रवा डाल दिए और रवा डालने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं सिर्फ 3 गिलास पानी। ठीक है, अब मैं अपनी अम्मी को ये बॉईल कर दे दूँ, फिर मेरी अम्मी आपको बताएंगी कि ये कैसे बनेगा। अब मैं इसको प्रेशर देने लगी हूँ। तो व्यूअर्स 15 मिनट का मैं इसको प्रेशर दूंगी, क्योंकि आपको पता है रवा है खुश्क, तो इनको बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट का मैं इसे प्रेशर दूंगी और फिर मिलते हैं। हमारा टाइम वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका प्रेशर ओपन करके देखते हैं। ठीक है, एक हाथ से हमसे ओपन नहीं हो रहा, 1 मिनट से रहा। जी तो ये ओपन हो गया। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे ही हो गया है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट से हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल ये नरम हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं। अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, जैसे अम्मी नमाज़ कंप्लीट करती हैं तो फिर वो आपको मज़ीद रेसिपी बताती हैं कि ये कैसे बनेंगे।
बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, हमारे घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें बहुत मज़े की होती हैं। ये इस शेप में आ गई हैं बन के, ठीक है। ये देखें बहुत नरम और बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आज बहावलपुर में इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है हद से ज़्यादा, और हमारी लाइट भी नहीं थी। अभी अभी लाइट आई है। पूरे बहावलपुर में लाइट नहीं थी, जहाँ जहाँ बारिश थे, तो अभी लाइट आई है। तो अब मैंने कहा चलें अब हम खाना बना लें। चलें तो अम्मी नमाज़ पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम इसको पकाती हैं। और सुनाई क्या हाल चाल है। आज मेरी हालत बहुत ख़राब हुई है। सारे घर के मैंने काम किए हैं, घर की सफाइयाँ की हैं। ये देखें ये मेरे प्यारे प्यारे चूचे हैं, सारा दिन घर में फिरते हैं। बहुत जल्द मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी। ये देखें फ़िलहाल तो ये किचन है हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। ज़रा सेटिंग हो जाए। अभी सामान बकाया उधर ही पड़ा हुआ है, हाल ही में मैंने भी आपको बताया था। ये देखिए आज को किचन की हालत कुछ बेहतर है। उस दिन मेहमान आए, वैसे तो मेरी किचन की हालत बहुत ख़राब थी, बिलीव करें। बहुत हद तक किचन ऐसे गंदा हुआ था, मैं बता नहीं सकती। आज किचन की हालत कुछ बेहतर है। एक्चुअली हम अब जिस एरिया में रहते हैं ना, तो उस एरिया में अभी किसी के घर गैस लगा हुआ है और किसी के घर गैस नहीं है। अभी हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दी हुई है, तो देखें अब कब तक लगता है। इसलिए अभी मैं सिलेंडर यूज़ करती होती हूँ। बस दुआ करें कि गैस का मीटर जल्दी जल्दी लग जाए हमारी तरफ भी। आपको पता है एरिया में कुछ घरों में गैस है पर देना अलाउ नहीं है, वो लोग नहीं दे सकते किसी को, तो इसलिए हम सिलेंडर यूज़ करते हैं। ये देखिए चलें फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक मिलते हैं, फिर अम्मी को नमाज़ पढ़ने दें, मज़ीद फिर गपशप होगी अम्मी की। जी तो व्यूअर्स मैंने अम्मी को सारा सामान रख कर दे दिया है। अब अम्मी आके बैठ चुकी हैं, और ये अम्मी को मैंने इधर सिलेंडर भी रख दिया। एक्चुअली मम्मा जो है ना वो खाना खड़े होकर नहीं बना सकती। एक्चुअली तो अम्मी मेरी खाना बनाती नहीं है, क्योंकि हम नहीं बनाने देते। तो आज मैंने अम्मी से कहा है कि अम्मी आप खाना बनाएं। हाँ जी अम्मी बोलिए मेरे व्यूअर्स को। आगे कुछ कहना चाहेंगी मेरे चैनल के बारे में? ये कहूँगी कि मैं खाना बना रही हूँ, आप देखना जी कैसे लगे जी। फिर माशाल्लाह इनकी मदद करना कि इनका चावल निकले। हाँ चावल का लाइक करें कि आपको बहुत शुक्रिया होगा। तो व्यूअर्स आए फिर चलते अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी अम्मी जी अब क्या क्या डालना है बताएं। इसका प्याज डालने हैं, ऑयल डालने के बाद प्याज डालेंगी। चलें ऑयल वो पड़ा है, 1 मिनट मैं व्यूअर्स अम्मी की हेल्प करवाऊँ। जी अम्मी तो कितना ये अम्मी ये पकड़े आप जी जल रहा है। ये ले अम्मी आपने जितना ऑयल डालना है, मैं पकड़ती हूँ 1 मिनट मैं पकड़ लूँ ज़रा। एक्चुअली अम्मी जी अम्मी आपने जितना ऑयल डालना है आप डालें। ये अम्मी अब ऑयल डाल रही हैं। हाँ जी अम्मी अब क्या डालना है आपने? अम्मी ने ऑयल डाल दिया, अब अम्मी क्या डाल रही हैं? अब अम्मी प्याज डाल रही हैं। मेरी अम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, हमने अपनी अम्मी से ही सीखा है। बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। अम्मी ने कहा आज मुझे जो है ना बाहर चूल्हा रख कर दो, सिलेंडर बाहर रखो, मैं खाना बाहर बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी जहाँ आपका दिल चाहता है आप वहीं बनाएं। अब डालेंगे नमक इसके अंदर। अब अम्मी नमक डाल रही हैं इसके अंदर हस्बे जायका। अम्मी कितना नमक डाला है? थोड़ा सा डाला है कि हस्बे जायका। हस्बे जायका अम्मी ने नमक डाला है। अब अम्मी इसको भूनेगी। अम्मी सिलेंडर थोड़ा सा हाई कर दूँ, हाई फ्लेम? कर दो। हाई फ्लेम करने से ना आवाज़ थोड़ी कम जाती है। ये ले ठीक है अम्मी।
बारे में कुछ बताएं, बचपन की। हमारे ज़माने में तो बहुत महंगाई है, और आपके ज़माने में क्या था? अच्छा, आपके ज़माने में जो है ये आटा, घी, चावल, ये सब कितने किस तरह किस रेट पे मिलते थे? बहुत सस्ते मिलते थे। सही। हमारे गाँव में घी होते नहीं, हमारे गाँव में असली घी होता था। असली घी खाते थे आप लोग? एक्चुअली हमारे ननिहाल में ना, तो मेरे नाना बू की भैंसें गायें वगैरह थी ना, तो मम्मी कहती हमने तो कभी घी खाए नहीं है, हम तो देसी घी पे घी में सालन वगैरह बनाते थे। जिनके घर नहीं भी होता था वो भी मैं देसी खाते थे। जिनके घर में घी नहीं होता था अम्मी के ज़माने में, वो लोग भी देसी घी इस्तेमाल करते थे। और आज के दौर में हम लोगों को देसी घी मिलता ही नहीं है, खालिश तो होता ही नहीं है। अब घी। हाँ जी। अच्छा तम्मी, अब ये प्याज भून लेंगी आप, उसके बाद क्या करेंगी? इसके नमक डालेंगे। अच्छा, हल्दी, ठीक है, और कुछ धनिया, सही, और टमाटर, हरी मिर्च, सही, इनको भून के ना जी, फिर वो भाग डालेंगे। अच्छा, फिर आएगा मज़ा खाने का। फिर आएगा मज़ा खाने का। मेरी अम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत। हम सब ने अपनी अम्मी से सीखा है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी बड़ी सिस्टर को। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनका नाम भी फिरदौस था, हाल ही में उनकी डेथ हुई है। वो इतना टेस्टी खाना बनाती थी, इतना टेस्टी खाना बनाती थी, हम सब बहनों में से वो बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। बस उनको कुछ ज़्यादा जल्दी थी अल्लाह ताला के पास जाने की। अल्लाह ताला उनका जन्नत में दर्जा बुलंद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब ये देखें प्याज। अच्छा अम्मी, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन ही रखेंगे? बिल्कुल यानी कि हल्का ब्राउन, यानी लाइट ब्राउन करना है। हाँ ठीक है। मैंने कहा हमने वो बनाया, मसाला बनाना ना। मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी आप सामने आए, अम्मी कहते नहीं भाई मैं सामने नहीं आऊँगी। पता है क्या बात है, आप लोगों को पता है कि बड़े लोगों की बातें कुछ और होती हैं। वो लोग इस चीज़ में इस फील्ड में आ तो जाते हैं उनके बच्चे, लेकिन बड़े कहते हैं कि नहीं हमें सामने मत लेकर आएँ। इसलिए मेरी अम्मी ने कहा ठीक है मुझे सामने मत लेकर आना, तो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ आज। बस आपको पता है ना कि माएँ सलामत रहें। जिनके घरों में माएँ हैं उनके घरों में जितनी रौनकें होती हैं माओं के होने से, जितनी दुआएं माएँ देती हैं ना। हाँ जी, अब अम्मी कह रही है कि इसके अंदर मैंने डालनी है टमाटर, तो अम्मी 1 मिनट में डाल देती हूँ। टमाटर डालना मत डालनी। अच्छा, लाल मिर्चें डालनी है, मैं आपको हल्दी। डाल देती हूँ। हल्दी वो धनिया और डाल इसके अंदर। चलिए अम्मी डालें, कितनी डालनी है? ये काली मिर्ची हैं। अब इसमें अम्मी ऐड कर रही हैं काली मिर्ची। अच्छा अम्मी, इसमें आपने क्या क्या डाला है? हल्दी, अच्छा, काली मिर्च। अच्छा, हल्दी और काली मिर्च आपने इसमें डाल दी है। अब आपने क्या डालना है? लाल मिर्च। लाल मिर्च कितनी डालनी है? 1 चम्मच। हमें थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, हम तो ज़रा चलिए बस कर दें। हाँ बस, क्योंकि हम ज़रा मिर्चें तेज़ खाते हैं। हमारे घर में जो है ना मिर्च तेज़ खाई जाती है। खुश्क धनिया अम्मी नहीं डाला, वो सामने पड़ा है अम्मी, मुझे दिखाएं आप। खुश्क धनिया डालें, इसको मैं ज़रा कर देती हूँ। अम्मी डिस्टर्ब हो रही हैं। हाँ जी, ये सूखा धनिया है। अच्छा अम्मी, इसमें दही तो ऐड नहीं होगा ना? अब अम्मी इसमें ऐड कर रही हैं सब्ज़ मिर्ची। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर चाहें तो आप इसमें दही भी भूनते वक्त ऐड कर सकते हैं। दही मैं नहीं डाल रही, एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो फिर अम्मी कह रही कि ज़्यादा खट्टा हमें नहीं बनाना, इसलिए मैंने खाली 1 पाव टमाटर लिए हैं
वो डाली हैं। और टमाटरों के साथ ही मैंने जो है ना लहसुन को ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने आपको पहले दिखा दिया था। ये भी हमारी रवायती डिश है, हमारे बहावलपुर में बड़ी शौक से बनाई जाती है, सब पसंद करते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब अम्मी इसमें क्या डाल रही हैं? टमाटर। अब अम्मी ने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। और अब अम्मी इसको कितने मिनट भूनना है आपने? अब भूना है, देख लेना, मिनट बनवाई करनी है। अब आपने इसको ढाँप के रख देना है। हाँ। साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ ना। अच्छा अम्मी, आप बचपन में ना हमें, बचपन में क्या, मेरी शादी से पहले भी आप ना हमें वो सब्ज़ तूरियों की ना वो बना के खिलाती थी। हाँ जी, कबाब, सब्ज़ तूरियों के कबाब। मेरे अम्मी सब्ज़ तूरियों के छिलकों के कबाब बनाती थी, बहुत टेस्टी बनते थे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के लिए लाऊंगी कि सब्ज़ तूरियों के वो कबाब कैसे बनते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, मेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। अच्छा अम्मी, इनको अब इसको अब कितनी मिनट हमने ढाँप के रखना है? थोड़ी देर, 5 मिनट। 5-1 मिनट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। और अम्मी कोई बात करें? बस क्या बात करनी है, खाना बना रही हूँ। खाना बना के आप चली जाऊँगी सोने के लिए, खाने के लिए। खाने के खाने के बाद फिर सोएंगे ना। खाने के बाद फिर सोएंगे, अम्मी कहती हैं। आप अक्सर नोट करते होंगे, जो जो मेरी वीडियो को वॉच करता है तो वो ये सोचता होगा कि ये घर में इनके सिर्फ 2 अफराद ही हैं, ज़्यादा किसी की आवाज़ नहीं आती। तो एक्चुअली वो घर में कोई भी इस टाइम नहीं है। भांजी और मेरा जो भांजा है वो आजकल गए हुए हैं, ठीक है, ट्यूशन पे। तो वो आते हैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। आजकल उनकी क्लासें शुरू हो रही हैं तो वो ट्यूशन पे होते हैं। बाकी घर में मेरी अम्मी, मैं और मेरे 2 भांजी भांजा रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें बेबी भी ज़रूर देगा। बस दुआओं में याद किया करें अलीज़ा को। बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक्चुअली ये जब मेरी हॉबी है, मैंने सोचा कि मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है तो क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, व्लॉग्स बनाऊं, अपना बहावलपुर आप लोगों को दिखाऊं। इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली। तो माहर साहब ने बड़ी मुश्किल से मुझे परमिशन दी, तो उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं है, आप अपना चैनल ऑन करें और लोगों के साथ जो है ना आप अपनी रेसिपी शेयर करें। जी अम्मी? हाँ जी अम्मी, अब क्या करना है? उतारना है। जी बिल्कुल, देखना है क्या हो रहा है। सही सही सही। बहावलपुर का मौसम मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहले तो इतनी मूसलाधार बारिश थी, अब हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और इतनी ठंडी हवा चल रही है हद से ज़्यादा। नमक नहीं है अम्मी? आप उसमें भी तो नमक है अम्मी, उसमें भी है, रवा में भी डाला था। तो नमक कहीं तेज़ ना हो जाए ना, फिर आपका बीपी का प्रॉब्लम है, हमें ख्याल रखना चाहिए ना। आप उसको ज़रा चख लें। डलेगा अभी? चलें डालें, आप डालें, चम्मच के साथ डालें, चम्मच के थ्रू डालें ना। चम्मच है आपके पास, रखा हुआ है। नमक थोड़ा कम हो गया था इसलिए अम्मी नमक और ऐड कर रही हैं। एक्चुअली मेरे घर में नमक की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरे अम्मी के लिए कि अम्मी का ज़रा बीपी हाई हो जाता है, अक्सर रहता है, तो इस वजह से मैं नमक बहुत कम डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, ताकि हम लोग तो फिर दोबारा डाल के खा सकते हैं ना। तो अम्मी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अभी अम्मी मज़ीद इसको भूनना है। हाँ जी अम्मी, अब क्या करने लगी हैं?
रवा डालने लगी। अच्छा, रवा डालने लगी हैं। तो अम्मी अभी पानी था नहीं, तो फिर अभी पानी के साथ ही आपने रवा डाले हैं, तो रीज़न क्या है इसका? ऐसे का। अच्छा, यानी ये रवा में मसाला जो है ना वो रच बस जाए। ठीक है ना, हो ना, फीके ना हो। ठीक 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 ठीक। खाने का मज़ा आएगा ना फिर। हाँ जी, अम्मी कह रही हैं कि मैंने इसलिए अभी से रवा डाल दिए हैं कि रवा फीके ना रहें, हमारे खाने में बहुत मज़े के हों, ताकि रवा में भी मसाला रच बस जाए। अब अम्मी इस पर ढक्कन दे रही हैं, इसको ढक के रखनी है। अब अम्मी कितने मिनट रखने हैं? जब सूख जाएगा फिर डालेंगे। तब यानी पानी सूख जाएगा तो फिर अम्मी कहती है हमने इसको उतार लेना है। ढक्कन इसका तकरीबन 5 मिनट के बाद ओपन करना है ना अम्मी? देखते हैं। आज हम गैराज में बैठे हुए हैं और बारिश और आंधी की वजह से मेरा गैराज बहुत गंदा हुआ है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। तो अब अम्मी स्टीम को हाँ जी, अब अम्मी देख रही हैं इसे ओपन करके। हाँ जी अम्मी, पक गई है, अभी पानी है? जी, अभी काफ़ी पानी है इसके अंदर। अम्मी का कहना है कि अभी काफ़ी पानी है। मुझे लगता है कि आपको मेरी अम्मी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। अम्मी बहुत आहिस्ता बोलती हैं, बहुत आहिस्ता। अब देखो भाई कैसे लगा। अब अम्मी नमक मिर्ची चख के देखें ना आप, और सही है। फिर भी चख लें ना, देख लें, नमक चख लें ना आप। उसको कह रही नमक थोड़ा फीका लगता है, आप चख के देखें। ये देखिए रवायती रिवाज, जब हाथ पे डाल के माएँ नमक चखती थी। ये देखें हाथ पे डाल के नमक चखने वाला रवायती रिवाज हमारा। मेरी मम्मा बहुत क्यूट हैं, इंशाल्लाह मैं अपनी मम्मा को बहुत जल्द लेकर आऊँगी। हाँ जी अम्मी, नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है। अब बताने लगी हूँ मैं। बस अब बन गए, अब जैसे उतारने लगी हूँ मैं। तो वीवर्स हमारा सालन तैयार है, अम्मी जान ने सालन तैयार कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा है। अब मैं अम्मी की तरफ लेकर जा रही हूँ डिश आउट करके। अब अम्मी ही बताएंगी कि अम्मी को उनकी हाथ का सालन बना हुआ कैसा लगा है। बच्चे भी आ गए हैं, उन्हें भी भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा चलो भाई खाना भी तैयार है, रेडी है खाना। चलिए अम्मी आप बताएं कैसे बना है। अब मैं खा लूँ, देखती हूँ कैसे बना है। बहुत मज़ा बना है, बेहतरीन बना है। आप खा के मुझे बताना, देख बताना फिर कैसे बनाए। चलें जी, अम्मी ने आज आपको एक रवायती रेसिपी बताई है। आप मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो इजाज़त दीजिए लीज़ा को, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द न्यू व्लॉग लेकर आऊँगी या फिर कोई न्यू रेसिपी लेके आऊँगी। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मुझे भी बहुत भूख लगी है। ओके जी।